सुब्रमण्यम स्वामी ने जो कहा है ट्वीट करके, जो अब एक्स हो गया है, ट्वीट एक्स पर 2 पोस्ट डाला सुब्रमण्यम स्वामी ने। सुब्रमण्यम स्वामी भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेताओं में और वरिष्ठ नेताओं में एक है। वक्त पर सुब्रमण्यम स्वामी का बयान आता रहा और नरेंद्र मोदी की नीतियों को लेकर के भी सुब्रमण्यम स्वामी का बयान आता रहा और नाराजगी भी अपनी वक्त वक्त पर जताते रहे सुब्रमण्यम स्वामी। लेकिन नाराजगी नितिन गडकरी भी जताते रहे, जो कैबिनेट मंत्री हैं, और यह हर कोई जानता है कि नितिन गडकरी को किस तरह से भारतीय जनता पार्टी से हटाने का समय समय पर प्रयास भी किए गए, लेकिन वह प्रयास सफल नहीं हुए। लेकिन अब जो चीजें निकल करके आ रही वह बहुत चौंकाने वाली है। अभी तक भारतीय जनता पार्टी में कोई नहीं कहता था कि नरेंद्र मोदी को हटा दिया जाए, लेकिन अब एक्स पर सुब्रमण्यम स्वामी ने यह लिखा कि नरेंद्र मोदी का चेहरा बदल दिया जाए, उन्हें हटा दिया जाए, मार्गदर्शक मंडल में भेज दिया जाए, अन्यथा भारतीय जनता पार्टी खत्म हो जाएगी, आरएसएस को भी संकट होगा और देश को भी बहुत बड़ा संकट में डाल देंगे नरेंद्र मोदी। इन बातों को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते, इस पर चर्चा रोक भी नहीं सकते। चर्चा करना और देश को बताना बहुत जरूरी है। क्योंकि सुब्रमण्यम स्वामी भारतीय जनता पार्टी के हैं और पुराने दिग्गज नेताओं में एक माने जाते हैं, तो सुब्रमण्यम स्वामी पर चर्चा जरूरी हो जाता है। और जबकि सुब्रमण्यम स्वामी के कहने का साफ तात्पर्य है, क्यों ऐसा सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि नरेंद्र मोदी का चेहरा तुरंत बदल दिया जाए? क्योंकि अमेरिका द्वारा ट्रंप जो राष्ट्रपति है अमेरिका के, उन्होंने जो बयान दिया कि नरेंद्र मोदी हमें खुश करने के लिए रसिया से ऑयल लेना बंद कर दिए, और मुकेश अंबानी ने रात को 1:30 बजे लेटर जारी कर दिया कि हां रसिया से हम ऑयल नहीं ले रहे हैं, ट्रंप को बताने के लिए। तो ऐसे में ट्रंप कहते हैं कि हमें खुश रखना पड़ेगा मोदी को। शब्दों पर गौर कीजिएगा, ट्रंप, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप यह कह रहे हैं कि मोदी को हमें खुश रखना पड़ेगा, मोदी हमें खुश नहीं रखेंगे, हम खुश नहीं रहेंगे तो मोदी समस्या में आ जाएंगे, और मोदी हमें खुश करने के लिए हमेशा प्रयास कर रहे हैं, खुश करने की कोशिश कर रहे हैं, और रसिया से ऑयल बंद कर दिया है, ऐसा आश्वासन दिया है। और मुकेश अंबानी का खत जारी करना, लेटर, रात के वक्त 1:30 बजे जब दुनिया सोती है। इससे यह पता चलता है कि नरेंद्र मोदी का कोई बहुत बड़ा राज ट्रंप के पास है, इस बात से अब इंकार नहीं कर सकते। और इस बात को सुब्रमण्यम स्वामी भी कह रहे हैं अपने ट्वीट के अंदर कि नरेंद्र मोदी को अमेरिका ब्लैकमेल कर रहा है, यानी कि नरेंद्र मोदी के जीवन का कोई बहुत बड़ा राज है जिसका प्रूफ अमेरिका के पास है, और उसी के वजह से अमेरिका नरेंद्र मोदी को ब्लैकमेल कर रहा है, और नरेंद्र मोदी हो रहे हैं इसी वजह से रसिया से रिश्ते खराब कर रहे हैं, ईरान से रिश्ते खराब कर लिए, और देश में अलग अलग कानून जो लाया जा रहा है ट्रंप के हिसाब से, अमेरिका से जो सामान आ रहा है हमारे देश में टैरिफ उस पर खत्म कर देना, कम कर देना, और हमारे देश पर टैरिफ अमेरिका का बढ़ाया जाना। और अमेरिका के ट्रंप ने यह कहा कि हम अभी और भी टैरिफ लगाएंगे, जबकि दुनिया में सबसे ज्यादा टैरिफ भारत पर अमेरिका लगा रखा है। उसके बाद भी हमारे देश के प्रधानमंत्री द्वारा एक शब्द न बोलना यह सवालों के घेरे में छोड़ता है। अब ऐसे में सुब्रमण्यम स्वामी बड़ी साफ शब्दों में यह कहते हैं कि नरेंद्र मोदी का चेहरा बदल जाएगा अगर, तो ब्लैकमेलिंग जो है वह रुक जाएगी, और अन्यथा भारतीय जनता पार्टी को लेकर के भी खिलाफत हमारे देश में शुरू हो गई है। हमारे ही कार्यकर्ता हमारे खिलाफ हो गए हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी वादा खिलाफी कर रहे हैं। कोई भी वादा अपना पूरा नहीं किया है नरेंद्र मोदी ने अभी तक। अब इस बात पर नितिन गडकरी के बयानों पर हमें नजर डालना चाहिए। नितिन गडकरी 2024 लोकसभा चुनाव के बाद से लगातार नरेंद्र मोदी के खिलाफ बयान देते रहे। यह बात अलग है कि नितिन गडकरी 14 में भी मंत्री बने, 19 में भी बने और 24 में भी मंत्री बने, अभी भी मंत्री हैं मोदी सरकार में।
लेकिन मोदी नितिन गडकरी को पसंद नहीं करते, आरएसएस की वजह से उन्हें रखना पड़ता है। और इस बार तो 24 चुनाव में नितिन गडकरी को हराने का प्रयास किया गया, लेकिन नितिन गडकरी अपने दम पर जीत गए। यह हुआ, कम मार्जिन से जीते लेकिन जीत गए। अब ऐसे में नितिन गडकरी ने एक बयान दिया था, उस पर गौर कीजिए, सुब्रमण्यम स्वामी के कनेक्शन मिल जाएंगे। उन्होंने कहा था कि दो व्यापारियों को अगर नहीं हटाया गया तो पार्टी में इस्तीफे की झड़ी लग जाएगी। अब इसे वरिष्ठ पत्रकार केपी मलिक के ट्वीट से जोड़िए। केपी मलिक ने कहा था कि आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत के ऊपर तकरीबन 3 से 4 दर्जन सांसद, यानी कि 50 के आसपास सांसद जो डाल रहे हैं कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह को हटा दिया जाए, अन्यथा पार्टी में इस्तीफे होंगे, यानी कि बगावत के सुर उठ रहे थे। लेकिन मोहन भागवत की हिम्मत नहीं हो पाई कि नरेंद्र मोदी को हटा सके 75 साल पूरा हो जाने के बावजूद, लेकिन यह बगावत का सुर उठा था। दूसरी चीज, 2024 लोकसभा चुनाव जो 240 सांसद चुन करके भारतीय जनता पार्टी के आए, जिसमें 136 भाजपाई और संघी थे और 104 अन्य दलों से आए हुए लोग थे। 240 सांसद, यानी कि 104 भाजपाई भी नहीं है, संघी भी नहीं है, वह सेकुलर है, वह किसी और दल के हैं जो ईडी सीबीआई के डर पर, इनकम टैक्स के डर पर भाजपा में आए थे और वह भाजपा में जीत के आए। फिर ऐसे में 240 सांसदों की संसदीय दल की बैठक जो कानूनन और नियम के अनुसार बुलाए जाना चाहिए लोकसभा चुनाव के बाद, और उस बैठक में उस संसदीय दल का एक नेता चुना जाता है जिसके कहे अनुसार सब कोई चलता है, फैसले लेता है और वही प्रधानमंत्री का चेहरा होता है। लेकिन नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी संसदीय दल की बैठक नहीं बुलाई, इसको लेकर के भाजपा के अंदर नाराजगी सांसदों में हुई और आज तक नहीं बुलाई है, आज तक नहीं। चूंकि नरेंद्र मोदी अगर बैठक 240 सांसदों का बुलाते तो उसमें नरेंद्र मोदी का विरोध हो जाता, नरेंद्र मोदी नेता नहीं चुने जाते, क्योंकि पार्टी को हार के कागार पर पहुंचा दिया। 450 पार का नारा देकर के 240 पर सिमट गई। अब ऐसे में जब नहीं बुलाया गया तो एनडीए का नेता नरेंद्र मोदी को चुन लिया गया, लेकिन एनडीए का नेता चुना गया, इसकी बैठक कब हुई कुछ पता ही नहीं है। लेकिन जेपी नड्डा और राजनाथ सिंह ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री घोषित कर दिया तीसरी बार। भारतीय जनता पार्टी का जब सम्मेलन हो रहा था, क्या नाम है कि 2024 लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आने के बाद उन्होंने स्टेज पर सीधा ऐलान कर दिया कि तीसरी बार मोदी की सरकार, एनडीए सरकार। अभी एनडीए की तरफ से तो बयान नहीं आया था, बैठक भी नहीं हुई थी कोई ऐसा, अभी एनडीए की बैठक हुई भी नहीं थी। 2024 4 जून को जब रिजल्ट आया था और शाम को नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री घोषित किया, तो उसमें तो न तो संसदीय दल की बैठक हुई थी भाजपा की और न तो एनडीए की कोई बैठक हुई थी, तो कैसे कर दिया? यानी कि ऐलान करने के बाद एनडीए को बैठक बुलाया गया। नीतीश नायडू इन लोगों से बातचीत करने के बाद बुलाया गया और पहले ही घोषणा हो चुकी थी, बगैर एनडीए के भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कर दिया था। बड़ी अजीबोगरीब परिस्थिति थी। अब ऐसे में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन गए, यह बात किसी को हजम नहीं हुई। लेकिन चूंकि इंडिया गठबंधन सक्रिय नहीं था और उसने कोशिश नहीं की थी, और अच्छा किया होता तो सबसे बड़े दल के रूप में भारतीय जनता पार्टी होने के कारण राष्ट्रपति महोदया जो नरेंद्र मोदी की बहुत चाहती हैं, वह उन्हें ही निमंत्रण देती, क्योंकि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी, यह भी नियम के अनुसार है। लेकिन उसके बाद इंडिया गठबंधन ने जो प्रयास किया मोदी सरकार को गिराने का, तो मोदी सरकार के पक्ष में इंडिया गठबंधन के लोग ही पर्दे के पीछे से समर्थन करते रहे, जो एकजुटता नहीं दिखाई और नरेंद्र मोदी सरकार बन गई। यहां तक कि कहा यह भी जाता है कि नीतीश नायडू इंतजार इंडिया गठबंधन के ऑफर का कर रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब ऐसे में अगर मोदी प्रधानमंत्री बन गए तो अब मोदी को पीएम की कुर्सी से हटाने के लिए भाजपा में विचार चल रहा है कि नरेंद्र मोदी को हटा दिया जाए, क्योंकि जो ब्लैकमेलिंग हो रही है
अमेरिका द्वारा, वह पूरे विश्व में हमारे देश की छवि खराब हो रही है। और नरेंद्र मोदी न चाइना का जवाब दे पा रहे हैं, न अमेरिका का जवाब दे पा रहे हैं, न बाकी देशों का जवाब दे पा रहे हैं, यहां तक कि बांग्लादेश का भी जवाब देने की साहस नहीं कर पा रहे हैं। कौन सा वह राज है, किस राज की वजह से नरेंद्र मोदी इतने डरे हुए हैं कि जो देश के सामने आ जाएगा तो उनका वजूद समाप्त हो जाएगा? यह मैं नहीं जानता, यह वही जानते होंगे, या ट्रंप जानते होंगे, या चाइना जानता होगा, लेकिन है तो जरूर कुछ। अटल बिहारी वाजपेयी के वक्त विदेश मंत्री रहे यशवंत सिन्हा भी यही मानते हैं कि नरेंद्र मोदी का जरूर कोई ऐसा जीवन का राज है जो ट्रंप के पास है, जो देश के सामने अगर आ जाए तो दुनिया में नरेंद्र मोदी की साख खत्म हो जाएगी। साख तो वैसे भी नहीं बची, एक बच्चा भी गरिया रहा है कि नहीं? पहले आप दर्शकों ने, किसी ने इतनी कल्पना की, इतनी मिन्नतें की ऊपर वाले से कि हे भगवान प्रधानमंत्री को बदल दो, या प्रधानमंत्री को लेकर के इतने गुणगान गाए थे? आप लोगों ने नाम लिए थे? नहीं लिए थे। अब ऐसे में सुब्रमण्यम स्वामी के बयान ने भारतीय जनता पार्टी के अंदर भूचाल मचा दिया है, और अब विचार विमर्श इस पर शुरू हो गया है, बैठकों का दौर भी शुरू है कि नरेंद्र मोदी का वाकई चेहरा बदल दिया जाए तो किसको प्रधानमंत्री बनाया जाए? नितिन गडकरी को, अमित शाह को, योगी आदित्यनाथ को? योगी आदित्यनाथ के नाम पर समर्थन नहीं मिलेगा, और ना ही एनडीए गठबंधन में सहमति अमित शाह को लेकर के बनेगी। लेकिन नितिन गडकरी को लेकर के 2029 तक सरकार चला सकती है भाजपा। नितिन गडकरी के नाम पर सहमति बन सकती है। इस बात से मोदी और शाह के पसीने छूटे हुए। नितिन गडकरी अगर बन गए प्रधानमंत्री तो भी मोदी के लिए संकट है, क्योंकि नितिन गडकरी का इतिहास और मोदी शाह का इतिहास बहुत अलग है। मोदी चाहते हैं कि अमित शाह बन जाए, कोई दिक्कत नहीं है उन्हें, लेकिन योगी ना बने और नितिन गडकरी ना बने, अन्यथा दिक्कत हो जाएगी। योगी अभी अगर सीएम है उत्तर प्रदेश के तो मोदी की सुनते ही नहीं, अमित शाह की नहीं सुनते, तो पीएम बन जाने के बाद वह कहां सुनेंगे? तब तो फिर एक अलग दिशा में देश चला जाएगा, फिर तो इस देश को कोई बचा ही नहीं पाएगा संकट से। लेकिन नितिन गडकरी अगर प्रधानमंत्री बन जाते हैं, प्रधानमंत्री का चेहरा हो जाते हैं भाजपा के, मोदी को हटा करके, तो नितिन गडकरी से विपक्ष को भी इतनी आपत्ति नहीं होगी, क्योंकि नितिन गडकरी एक सुलझे हुए राजनीतिक और लोकतंत्र और संविधान से चलने वाले हैं, क्योंकि सरकार उन्होंने चलाई है। अब ऐसे में नितिन गडकरी स्वामी के अलावा मोदी के विरोधियों का बीजेपी में कमी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के अंदर कमी नहीं है। वह नेता जो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत कुछ बलिदान दिया है, जिन लोगों ने डंडा झंडा लेकर के भारतीय जनता पार्टी को कुर्सी के मुकाम तक, सत्ता के मुकाम तक पहुंचाया, उन लोगों में भी नाराजगी नरेंद्र मोदी को लेकर के है, और वह लोग भी चाहते हैं कि मोदी हट जाए, क्योंकि मोदी और शाह के वजह से जो पूरे देश के अंदर एक हड़कंप सा परिस्थिति मचा हुआ है, भारतीय जनता पार्टी के नाम से भी लोग गुस्से में आ जाते हैं। लेकिन चुनाव आयोग का जिस तरह से सवाल चुनाव आयोग के ऊपर खड़ा हो रहा है, न्यायपालिका के ऊपर सवाल खड़ा हो रहा है, यह भी इतिहास में पहली बार हो रहा है। इतना चुनाव आयोग को लेकर के कभी भी हो हल्लम नहीं बचा कि चुनाव आयोग वोटों की डकैती कर रहा है, लेकिन अब तो तथ्य और सबूत भी सामने आ रहे हैं, फिर भी नहीं सुना जा रहा है, यानी कि पूरी तरह से हाईजेक कर लिया गया है। जैसा राहुल गांधी कहते हैं कि चुनाव प्रणाली को ही हाईजेक कर लिया गया, ऊपर से नीचे तक सारी संस्थाओं को हाईजेक कर लिया गया। न्यायपालिका पर भी सवाल उठते रह रहे। अभी उमर खालिद के लेकर के जब कोर्ट ने कह दिया कि अब साल भर तक जमानत के लिए अर्जी नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते भाई? किसी कानून में है क्या कि साल भर के लिए आप अर्जी नहीं दाखिल कर सकते? 5 साल से जेल में है, लेकिन अभी तक रेगुलर सुनवाई नहीं हुई है, चार्जशीट पूरी तरह से नहीं पेश की गई है, तथ्य नहीं मिल रहे, सबूत नहीं मिल रहे हैं। अगर उमर खालिद को हो तो भारतीय जनता पार्टी में भी बहुत नेता है जो जहरीली बात बोलते हैं। उमर खालिद ने तो गांधीवादी तरीके से आंदोलन की बात कही थी। तो यह एक पक्षपात नजरिया नजर आता है जो सवाल खड़ा कर रहा है न्यायपालिका के ऊपर भी। बाकी और भी केसेस बहुत हैं जिस पर सवाल खड़ा हो रहा है। एसआईआर पर भी सवाल खड़ा हो रहा है, जो लोगों के मतों के अधिकार को छीना जा रहा है। इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते। तो ऐसे में जनता के अंदर आक्रोश है, लेकिन
मणिपुर हो या सेवन सिस्टर हो या आसाम हो, बंगाल हो, उत्तर प्रदेश हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, गुजरात हो, चाहे उत्तराखंड हो, जो चीजें आ रही हैं भारतीय जनता पार्टी सवालों में है। उत्तराखंड के अंदर अंकिता भंडारी को लेकर के वीआईपी के नाम भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता का नाम आ रहा है। हवस के पुजारी हो गए हैं या हवस के शिकारी हो गए हैं? या जो 17 साल और 19 साल की बच्चियां इन लोगों को चाहिए। मैं अभी इस पर वो नहीं करता हूं, लेकिन यह आरोप लगाए जा रहे हैं और वक्त वक्त पर भारतीय जनता पार्टी के नेता ऐसे चीजों में शामिल पाए गए हैं, लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी ने उन पर कार्रवाई किया? नहीं। छुट्टा सांड जैसा छोड़। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि उसी सत्ता के ये छुट्टे सांड है कि इन सांडों को कोई खदेड़ भी नहीं पा रहा, उसके ऊपर कार्रवाई हो जाएगी। तो यह इस देश के लिए घातक हो रहे। तब उत्तराखंड में, पूरे उत्तराखंड में एक बगावत का सुर निकल पड़ा है और 11 तारीख को उत्तराखंड बंद का आह्वान किया गया है और 11 तारीख तक सरकार ने नहीं सुना तो फिर पूरे व्यापी उत्तराखंड व्यापी आंदोलन पूरे उत्तराखंड के अंदर करने की बात की जा रही है। और लोग इतनी ठंड में भी सड़कों पर हैं, महिलाएं हैं, पुरुष है, हर कोई है। भारतीय जनता पार्टी के लोग ही भाजपा के विरोध में है और थूक रहे हैं ऐसी पार्टी पर कि जिसका चरित्र ही नहीं है, जो बच्चियों को हमारे हवस का शिकार बना रहे हैं। या उम्र है 60 साल और बच्ची चाहिए 17 साल के, 75 साल के बुढ़े को 5 साल प्रधानमंत्री की कुर्सी चाहिए और 23 साल के बच्चे को रोजगार नहीं, पेपर लीक का शिकार हो रहा है। यह सारी चीजें जो है ना, यह लोगों सवालों के घेरे में सरकार को खड़ी कर रही है और यह सब कुछ नरेंद्र मोदी के राज में हो रहा है। तो अब नरेंद्र मोदी का चेहरा अगर बदलने की बात की जा रही है और भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी एक मत नहीं है, तो आरएसएस को भी इस पर विचार करना पड़ेगा, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भी विचार करना पड़ेगा। लेकिन कौन बुलाएगा कोर कमेटी की बैठक? नितिन नवीन को जो राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है या जेपी नड्डा की, इन लोगों की इतनी हिम्मत है? नितिन नवीन बिहार से आते हैं, जो राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष भाजपा के बनाए गए हैं। बिहार को लेकर के उत्तराखंड के भारतीय जनता पार्टी के नेता ने बयान दिया है कि बिहार में 20 से 25 हजार में लड़कियां बिकती हैं। नितिन नवीन के मुंह में दही जम गया था, वो भी तो बिहार के हैं, तो क्या लड़कियां बिक रही है? क्या इसका समर्थन कर रहे हैं? क्या उनके घर में भी बहन बेटियां हैं, उनके लिए भी वो वही बोल रहा है? तो मुंह, ये लोग मुंह नहीं खोल सकते। लेकिन यही अगर विपक्ष का कोई व्यक्ति होता, बोल दिया होता, तो अभी तक यह तांडव कर रहे होते सड़कों पर। इस छवि के यह लोग हैं। तो अब नरेंद्र मोदी को लेकर के, लेकिन नरेंद्र मोदी जितने दिन कुर्सी पर रहेंगे और अपनी मिट्टी पलीत कराते रहेंगे और भाजपा और आरएसएस का पिंडदान करके जाएंगे। इस हाल में कर देंगे आरएसएस को भी कि आने वाली सरकार आरएसएस पर बैंड लगाने के लिए सोचने पर मजबूर हो जाएगी। और वैसे भी आरएसएस पर बैंड लगना ही जरूरी है, क्योंकि जिस तरह से नफरत फैलाया जा रहा है हिंदू मुस्लिम का, हमारे देश में इसका इतिहास नहीं रहा कभी। हमारा देश एक सेकुलर देश है और सेकुलर ही रहा और सेकुलर ही के रूप में ही देश को आजादी भी मिली। भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक भूचाल सी परिस्थिति है। सुब्रमण्यम स्वामी के बयान के बाद में नरेंद्र मोदी के चेहरे को बदलने की जो बात कही गई है, अन्यथा अमेरिका हमारे देश पर हावी होता जाएगा और चाइना और अमेरिका मिल करके नरेंद्र मोदी को ब्लैकमेल कर रहे हैं, कहीं देश गुलामी की राह पर निकल पड़े। अमेरिका और चाइना हमारे देश में अपना बेड़ा न उतार दे, अपनी फोर्स न उतार दे। नरेंद्र मोदी अपने आप के लिए कुछ भी कर सकते हैं और ऐसा ही कुछ होता हुआ नजर आ रहा है सुब्रमण्यम स्वामी और यशवंत सिन्हा के बयानों के अनुसार। देखते हैं क्या होता है। लेकिन नरेंद्र मोदी के लिए मुश्किलें अब खड़ी हैं। अभी यह आप कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी बहुत ज्यादा दिन नहीं, विपक्ष भले व्यवस्था न बदल पाए, लेकिन भाजपा को मजबूर हो जाना पड़ेगा नरेंद्र मोदी का चेहरा बदलने के लिए आने वाले दिन में, क्योंकि ट्रंप भी रुकने वाले नहीं है और नरेंद्र मोदी कुछ बोलने वाले नहीं है और ट्रंप अपनी मर्जी से हमारे देश को हर तरफ से क्षति पहुंचा रहे हैं। इस बात से इनकार नहीं कर सकते। बाकी आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिए आगे शेयर करें। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा चैनल को सब्सक्राइब करें।